ट्रंप की ईरान को नई धमकी, फौजी कार्रवाई का ऑप्शन बरकरार। डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात में तमाम कार्ड्स अमेरिका के पास हैं। बातचीत में वाशिंगटन को मुकम्मल बरतरी हासिल है। मुआहिदा हमारे हक में ना हुआ तो दोबारा फौजी कार्रवाई की जा सकती है। ईरान को शिकस्त दे चुके इनकी बहरिया मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। जहाज समुंदर की तह में पहुंच गए। ईरान की फ़ज़ाइया भी ख़त्म कर दी। माजी में इराक में की गई गलतियों से सबक सीखा। 9 माह कबल B-2 बमबार तैयारों से हमले ना किए जाते तो ईरान आज एटमी हथियार हासिल कर चुका होता। ईरान के साथ अभी मुआहिदा नहीं हुआ, लेकिन दोनों ममालिक मिसाक के बहुत करीब हैं। ईरान वाशिंगटन से मुआहिदा करना चाहता है। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस कहते हैं कि अमेरिका इस पोजीशन में है कि तेहरान के जौहरी प्रोग्राम को पीछे धकेल सकता है। जंग बंदी में तौसीए के मुआहिदे पर काफ़ी पेशरफ्त हुई। ये नहीं बता सकते कि ट्रंप ईरान के साथ मुफाहमती याददाश्त पर कब दस्तखत करेंगे। अमेरिकी सदर अभी मुआहिदे की मंजूरी के लिए तैयार नहीं। दोनों फरीकैन में शराइत पर तबादला ख्याल हो रहा है। उम्मीद है कि बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। मजीद पेशरफ्त के बाद सदर ट्रंप मुआहिदे की तौसीए की पोजीशन में होंगे। पाकिस्तान ने मुआहिदे तक पहुंचने के लिए मौसर और मुस्बत किरदार अदा किया। ईरानी सदर का सिफारती अमल में पाकिस्तान की तामीरी कोशिशों पर इजहार तशक्कुर। मसूद पेज़ेश्कियान ने एक्स पर बयान में कहा, खित्ते में तनाज़ुआत के हल के लिए सिफारतकारी तरजीह है। ईरान तमाम उमूर पर बातचीत के जरिए हल करने का ख्वाह है। मुस्लिम ममालिक के साथ ताल्लुकात का फ़रोग़ खित्ते में इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। ईरानी सदर ने मलेशिया और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से गुफ्तगू की और ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। मलेशिया के इंसानी हमदर्दी पर मबनी मौक़िफ़ को भी सराहा। अमेरिका ईरान से गैर मामूली नौयत की अहम रियायतें लेने में कामयाब हो गया। अभी कोई हतमी मुआहिदा तय नहीं पाया। व्हाइट हाउस के नायब चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर का फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू। कहा, ईरान से मुज़ाकरात की निगरानी खुद सदर ट्रंप कर रहे हैं। ईरान से मुताल्लिक आखिरी फैसला भी वही करेंगे। आबनाए हुर्मुज़ की मुकम्मल बहाली के अलावा ईरान ने कई दीगर शराइत में नरमी की। तफसीलात जल्द सामने लाई जाएंगी। चंद हफ्ते पहले ऐसी पेशरफ्त का तस्वुर भी मुमकिन नहीं था। ईरान अमेरिका डील फाइनल हो गई। अमेरिकी मीडिया का दावा। CBS न्यूज़ के मुताबिक MOU पर सदर ट्रंप के दस्तखत होने हैं। ईरान के साथ नए मुआहिदे की हतमी मंजूरी सदर देंगे। अमेरिकी हुक्काम डील पर मीडिया को ब्रीफिंग देंगे। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियस के मुताबिक अमेरिका ईरान जंग बंदी मुआहिदे में तौसी पर इत्तेफाक हो गया। ईरान ने अमेरिका से एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की हामी भर ली। मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत बड़ी सिफारती कामयाबी होगी। जंग बंदी में 60 रोज़ की तौसी के दौरान अमेरिकी नाकाबंदी मरहलावार ख़त्म की जाएगी। आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों से टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। ईरान 30 दिन के अंदर आबनाए हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगें हटाएगा। अमेरिका ने अमन मुआहिदे का मुसव्वदा इसराइल और दीगर इत्तेहादी ममालिक के साथ शेयर कर दिया। बरतानवी अखबार दी गार्जियन के मुताबिक मुआहिदे के तहत आबनाए हुर्मुज़ को तिजारती जहाज रानी के लिए खोल दिया जाएगा। ईरान की बंदरगाहों पर अमरीकी पाबंदियां नरम की जाएंगी। तेहरान को मुंजमद असासों की मद में $12 अरब तक रसाई दी जा सकती है। 30 दिन के अंदर आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती सरगर्मियां जंग से पहले की सतह पर बहाल हो जाएंगी। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर 60 रोज़ा मुज़ाकरात का आगाज़ किया जाएगा। मुज़ाकरात में ईरान के अफज़ोदा यूरेनियम के ज़खायर और अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी इदारे की निगरानी जैसे उमूर शामिल होंगे। मुजव्वज़ा मुआहिदे में ईरान की जानिब से जौहरी हथियार इस्तेमाल न करने का ऐलान भी शामिल है। अमेरिका और इसराइल का हदफ ईरान का नक्शा बदलना है। पासदारान इनकलाब के साबिक कमांडर मोहसिन रज़ाई का चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क को इंटरव्यू। कहते हैं कि अमेरिका और इसराइल ईरान को कमज़ोर करना चाहते हैं। ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का नज़रिया एक ही है। दोनों खित्ते में एक नया निज़ाम मुसल्लत करना चाहते हैं। ईरान की मौजूदगी में अमेरिका और इसराइल नया मशरिक़ वस्ता मनसूबा मुकम्मल नहीं कर सकते। इसराइल गाज़ा, लेबनान और शाम के बाद ईरान को आखिरी हदफ के तौर पर देख रहा है। खित्ते के तेल और गैस के वसाइल पर कब्जा भी अमेरिका के अहम अहदाफ में शामिल है। ईरान और खित्ते के ममालिक मिलकर एक मुनसिफाना आलमी सलामती निज़ाम तश्कील दे सकते हैं। ईरान का बूशहर में अमरीकी तैयारा तबाह करने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक फोर्सेस ने अमरीकी तैयारा मार गिराया। जहाज़ को फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने तबाह किया। अमरीकी फ़ौज की ईरानी मीडिया के दावे की तरदीद।
कहा अबू शहर के करीब कोई अमरीकी तैयारा तबाह नहीं हुआ। अमरीकी फौज ने कहा कि हमारे तमाम फ़ज़ाई असासे महफूज हैं। दूसरी तरफ ईरान का आबना हुर्मुज़ में अमरीकी बहरी जहाज़ों पर मिसाइल हमला। खबर एजेंसी के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइलों से ये हमला ईरान के जनूबी इलाकों से हुआ। हमला पहले से तय करदा अहदाफ पर किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान का ईरान अमरीका कशीदगी पर इज़हार तशवीश। स्टीफन डुजार्क ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान फायरिंग के तबादले की इत्तलात तशवीशनाक हैं। खित्ते में किसी भी किस्म की मज़ीद कशीदगी आलमी अमन के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। जंग बंदी को बरकरार रखा जाए, दोनों फरीक जंग बंदी का एहतराम करें। आबना हुर्मुज़ में बहरी आमद व रफ्त की मुकम्मल आज़ादी की बहाली ज़रूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइली और रूसी सिक्योरिटी फोर्सेस को जिनसी तशद्दुद के वाक़यात के बायस ब्लैक लिस्ट करार दे दिया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने गुज़श्ता बरस दोनों ममालिक को खबरदार किया था। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक यूक्रेन जंग और मक़बूज़ा फ़लस्तीनी इलाकों में जिनसी तशद्दुद के वाक़यात रिपोर्ट हुए। इसराइल में फ़लस्तीनी कैदियों के साथ जिनसी तशद्दुद के वाक़यात रिपोर्ट हुए। इसराइल का अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम दफ़ातर से ताल्लुक़ात ख़त्म करने का ऐलान। इसराइली मीडिया के मुताबिक सफ़ीर डैनी डैनन ने सेक्रेटरी जनरल दफ्तर से राबते ख़त्म कर दिए। इसराइली वज़ीर आज़म का फ़ौज को गज़ा के 70% इलाके पर कब्जा करने का हुक्म। नेतन्याहू की मकबूजा मगरबी किनारे में कायम एक गैर कानूनी इसराइली बस्ती में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा इसराइली फ़ौज को गज़ा के मज़ीद हिस्सों पर कब्जा करने की हिदायत दी है। पहले हमने गज़ा की 50%, फिर 60% ज़मीन कब्जे मिली। अब मेरा हुक्म है कि 70% गज़ा पर कब्जा किया जाए। गज़ा की आबादी पहले ही साहिली पट्टी के एक नहायत छोटे हिस्से तक महदूद की जा चुकी है। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राबता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कतरी अमीर ने खित्ते के तनाज़ुआत के सिफारती हल की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा कि मशरिक़ वस्ता में कशीदगी से बचने के लिए फ़रीक़ैन के दरमियान बातचीत ही वाहिद हल है। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों में कतर के किरदार को सराहा। अमरीका ईरान मुआहदे की बाज़गश्त। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। बरतानवी खाम तेल $91 फ़ी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत में भी कमी। रिकॉर्ड $87 फ़ी बैरल में फ़रोख्त हुआ। अबू धाबी का तैयार करदा मर्बन क्रूड ऑयल 4% महंगा। कीमत $93 फ़ी बैरल हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹20 फ़ी लीटर से ज़ायद कमी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में बिलतरतीब कमी की जाएगी। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों का ऐलान आज रात किया जाएगा। कौमी असम्बली का बजट इजलास 5 जून को तलब। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे और सेनेट का इजलास 6 बजे तलब करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध और वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर बोलोरमा अमागा बाजार की मुलाकात। कराची में पानी की फराहमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और K4 मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा। वाटर मीटरिंग, कच्ची आबादियों में मंसूबों और वाटर कॉरपोरेशन में इस्लाहात पर तफसीली गौर। मुराद अली शाह ने कहा कि कराची की बढ़ती आबादी के लिए पानी का इंतजाम और शफाफ गवर्नेंस नागुज़ीर है। K4 मंसूबे कराची के लिए इंतहाई अहम हैं। वज़ीर आला की मेयर कराची को मंसूबे की राह में हायल तमाम इंतजामी और तकनीकी रुकावटों को फौरी दूर करने की हिदायत।